हैदर अली हैं, ओरिजिनली इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, एम्स्टर्डम में होते हैं। वो कहते हैं जी कि रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नवाज शरीफ से डील वाले सवाल पे कहा कि ये सब कयास आराई हैं, कोई ऐसी बात करता है तो उसकी तफसीलात उसी से पूछें, डील की बातें बेबुनियाद हैं, इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि टीवी प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राज़ी है? हैदर अली साहब, पहली बात तो ये है कि जो DG ISPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने जो कुछ कहा कैटेगोरिकली दो टोक लफ्ज़ों में कहा, और ये भी कहा कि इस पर जितनी कम गुफ्तगू की जाए मुल्क के मफाद में उतना ही बेहतर है। तो मेरी गुजारिश है कि इसके बाद इस पर गुफ्तगू की गुंजाइश बनती नहीं। हम एज अ नेशन अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए। एक बात याद रखें, पाकिस्तान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की बहुत गर्दान की जाती है। मैं तो शायद ही कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। गुजारिश ये है, ये बात आप समझ लें, हर मुल्क की, वो चाहे सुपर पावर हो, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ये कहने के बाद मेरा ख्याल है हमें ज़ेब नहीं देता। ख़ास तौर पे उन्होंने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया है कि मुल्क के मफाद में अच्छा नहीं होता। अच्छा, बाकी रह गया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राज़ी है या नहीं राज़ी है। तो भाई मेरे, बेसिकली मुल्क भी एक घर की तरह होता है, ये याद रखना आप। मुल्क एक घर को जितना बड़ा कर लें, रहता वो घर ही है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे घर में ताल्लुकात फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी आप बच्चों से खुश, कभी उनसे नाराज़, कभी उनका रिज़ल्ट ये, कभी अहलिया के साथ भी ताल्लुकात में गर्म सर्द, ये चलता रहता है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पैकेज है। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें फ़िक्रमंद भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, मुल्क ठीक हाथों में है। मैंने शाकिरुल्लाह साहब तारीफ नहीं की, मैंने जो हक़ाइक़ थे, मेरे बारे में किसी की क्या राय है, कोई उसको कैसे बयान करता है, बयान में गड़बड़ हो सकती है, कोई बंदा हाइपर, मैं खुद हाइपर आती हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैंने दो बातें की हैं। एक तो ये कि मरियम का एक एज है, वो एज जो ख़वातीन का होता है हम जैसे माशरों में, यह होना चाहिए। हमारे यहाँ एक मुहावरा बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, हमारे बुज़ुर्ग अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि बेटियां सांझी होती हैं। सो मरियम नवाज के बारे में बात करते हुए हर किसी को थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। माँओं, बहनों, बेटियों वाले इस बात का, तो मैंने इतनी बात की कि उनको एक एज है। और अगर आप गुफ्तगू गौर से सुने, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह मरियम कह रही थी परवेज़ रशीद साहब को, जी अंकल, जी अंकल, ये दैट इंडिकेट्स एक अच्छी खूबसूरत। तो मैंने तो उसमें ये दुआ दी है कि अल्लाह करे मरियम का ये लबो लहजा जनरल किस्म का बाकियों के बारे में, मतलब ये कोई ना कोई तो करे। और मेरी दुआ है कि मरियम ही क्यों ना करे। बेटियां घरों के कल्चर तब्दील कर देती हैं, ठीक है, तरजीहात तब्दील कर देती हैं बापों की। तो इमरान खान के बारे में, आसिफ जरदारी साहब के, फॉर दैट मैटर किसी भी, मैं लिबर्टी लेता हूँ नवाज शरीफ साहब से, इमरान से भी, मेरा एज ग्रुप है, उनको नहीं जेब देता। तो मैंने जितने एहतराम से उनको बात करते देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। एक बात। दूसरी बात,
ये तो खैर एक रवा रवी में ना हम लूज टॉक कर जाते हैं, जी फलाना भौंक रहा है फलाना कर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने इसको कोई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी पॉलिटिक्स में दयानत की कमी है, और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये कहने को तैयार हूं कि परवेज रशीद में तो खूबियां ऐसी हैं। एक उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट, वो इकबाल का है, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। मैं अगर किसी के साथ मेरी कोई एक बार हो गई अगर कमिटमेंट, तो मैं निभाऊंगा। एक बात, दूसरी इससे भी बड़ी बात वो है परवेज रशीद का दयानतदार होना। फाइनेंशियल हाइजीन जो किसी भी आदमी का है, मेरा जिंदगी में प्राइड ही एक है, वो ये कि मैंने जिंदगी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कतई नहीं। मैं उन लोगों का बहुत एहतराम करता हूं जिनकी जो माली साख है उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वो एक आला लोग सा आदमी है, गरीब आदमी, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी उस बंदे को नहीं मिली जिंदगी में। अगर वो चाहता बहती गंगा है ये मुल्क को हाथ, क्या वो बशनान कर सकता था उसमें। तो मेरे लिए ये बात एक बंदा जिसके बारे में मेरी ओपिनियन पॉजिटिव हो, मेरे से फिर गया गुजरा बंदा कोई नहीं। अगर मैं अपनी ओपिनियन, जो मेरी जेन्युइन ओपिनियन है, गैर जानिबदाराना राय है उसके बारे में, अगर वो मुझे बुरा भला कहता है, मैं वो ओपिनियन सिर्फ इसलिए तब्दील कर दूं कि उसने मुझे रन डाउन किया है या मेरे बारे में कोई खत नहीं। और मेरा एक पुराना ताल्लुक है, मैं भरम रखने वाला आदमी हूं, मैं शर्म हया वाला आदमी हूं। मेरे माँ बाप ने हमारी तरबियत सब बहन भाइयों की माशाल्लाह बहुत उम्दा की है। ऐसी ऐसी खूबसूरत मिसाल है मेरी जिंदगी में। ये यहाँ मेरे कट है, मैं जब भी देखता हूँ मुझे अपने वालिद याद आते हैं। हमारे वालिद का कोई था, कोई जालंधर में, उनका बस्ता उठा के जाया करता था सूर। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है, और मैंने हमेशा, उसका नाम था बंदे का अल्लाह देता, मैं हमेशा उनको ताया देता कहता था, क्योंकि उम्र में वो मेरे वालिद से बड़े थे। एक बार पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, एब्सेंट माइंडेड होता है बाज़ों को, मैं था भी बच्चा ही, 7वीं 8वीं में था। तो मैं वेट कर रहा था अपने एक दोस्त का, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, अरशद चौधरी, ओलंपियन, हॉकी के बड़े स्टार प्लेयर थे, तो मेरे क्लास फेलो थे। तो मैं अरशद का इंतज़ार कर रहा और मैं जिद हो रहा था, घड़ी देख रहा था बार बार, ये अभी तक नहीं आया। तो इतनी देर में वो अल्लाह दत्ता साहब आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे प्यार श्यार किया और मुझे कहते हैं, बेटा मियाँ साहब को बताओ कि दिता आया है। अब जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं पता नहीं बेध्यानी में जो उन्होंने कहा वैसे ही मैंने अंदर जाके कह दी। अच्छा, मैंने कहा भी मैं क्या ताया देता, आप चलें अंदर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मियाँ साहब के पास मेहमान बैठे होंगे, पूछ लो, अच्छा नहीं लगता। मैं कहा मैंने इसी तरह जाके मैं ड्राइंग रूम में गया, इसी तरह जाके मैंने कह दिया, मैंने कहा जी वो भाई वो दिता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, अंदाजे से उन्होंने मारा थप्पड़। वो रिंग पहनते थे, मुझे उन्हीं से ही आदत, कबूतर रखना, परिंदे रखना, गाय भैंसे रखना, ये मुझे मिला उनकी तरफ से ही बस। वो पता नहीं अंगूठी का कौन सा हिस्सा कैसे लगा, ये कट आ गया, आज भी है। कभी मेरी जब शेव करते हुए नजर पड़ती तो मुझे अपने वालिद याद आते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिता मेरे लिए, तुम्हारे लिए ताया दिता। जहां तरबियत का ये लेवल हो वहां बंदा हया करता है, जहां कोई ताल्लुक हो। तो इसलिए मैंने कोई तारीफ नहीं, तारीफ तो तब है ना कि अगर मैं कोई अपनी तरफ से घड़के को बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। एक बंदा मुझे बुरा भला कह रहा है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं करता रहूंगा। मुझे परवेज रशीद ने तो मुझे तो खैर कहा ही कुछ नहीं, कह भी दें
अगर मेरी राय नहीं तब्दील होगी, चूंकि बेस्ड ऑन फैक्ट है, इसका मतलब मैं मुनाफकत करूंगा। हम वाकयात पढ़ते हैं, सीखते नहीं। हजरत अली ने मैदान जंग में वो कोई जो उनका हरीफ था, दुश्मन था, लटाया हुआ, उसको मारने लगे, उसने थूक दिया, हजरत अली उठ के परे हो गए। कहा ये क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो खुदा की राह में इसको सजा देने जा रहा था, अब चूंकि इसने मेरे चेहरे पे थूक दिया है तो अब मेरा जाती आ गया मामला। तो नहीं करते जिंदगी में ऐसा। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम आपस में क्या कुछ नहीं करते, गाली गलोच, हमारी असेंबलियों में माफी नहीं है किसी को तो छोड़ें।